आप यूपी और उत्तराखंड और पंजाब में खासतौर से अपना सीट हासिल करते हुए हम लोग के लिए सेवा करें और आगे कुछ करें। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आप खुद दूसरी पार्टी में रहें, तो ऐसा क्या आपको फील हुआ कि आपको लगा कि नहीं मेरी अपनी पार्टी होनी चाहिए? क्या आपको फील हुआ और क्या ऐसा लगा कि नहीं खुद की पार्टी होना ज़रूरी है और खुद की पार्टी ही से काम करना ज़रूरी है? देखिए, मैं करीब 35 साल से सक्रिय राजनीति में हूँ और व्यापारियों का, उद्योगपतियों को संरक्षण देने के लिए अखिल भारतीय व्यापार महासभा संगठन भी साथ के साथ चला रहा हूँ। करीब 60 उसके उप संगठन, सामाजिक आंदोलन को भी मैं संपूर्ण भारतवर्ष में बढ़ाने का काम करता रहा हूँ और इंटरनेशनली भी मैंने कई राष्ट्रों में ट्रेड और इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए और जो हमारे भारत देश के या वर्ल्ड के ग्लोबलाइज सोशल इश्यूज हैं लाइक ग्लोबल वार्मिंग समिट, इनको भी आगे बढ़ाने के लिए काम करता रहा। मैं पहले बीजेपी में रहा लंबे समय से, आपको पता है, लगभग 30 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी में रहा, 2.5 साल समाजवादी पार्टी में रहा, 1.25 साल कांग्रेस में रहा। मैं तीनों पार्टियों में पूरा रिसर्च किया और तीनों पार्टियों में राष्ट्रीय राजनीति की और अपने जीवन का इन तीनों पार्टियों को बेस्ट और श्रेष्ठ दिया। लेकिन उसके बावजूद भी मैं मैंने 35 साल का मेरा राजनीतिक संघर्ष है, इस संघर्ष में जो मैं जनता के लिए करना चाहता था, समाज के लिए करना चाहता था, मानवता और इंसानियत के लिए करना चाहता था, पर्यावरण के लिए करना चाहता था, एक जो सही में विकास और डेवलपमेंट के लिए, चाहे बहन बेटी के हो या संपूर्ण भारतवर्ष के नागरिकों के संरक्षण के लिए, एक गुड गवर्नेंस के लिए और एक खुशहाल भारत के लिए, एक स्वस्थ भारत के लिए, एक शिक्षित भारत के लिए, एक स्वच्छ भारत के लिए जो मैं करना चाहता था, वो इन तीनों पार्टियों में रह करके करने लायक कुछ दिखा नहीं। मैंने बेस्ट दिया, लेकिन मुझे समझ में आया कि मेरी ये पारी इन राजनीतिक दलों के साथ में जो मेरे जीवन का निमित्त है, जिसके लिए मुझको भगवान ने कारक बना करके पैदा किया, जिसके लिए मैं रोज कभी नाराज भी होता रहा तो सुबह फिर पूरी एनर्जी के साथ जग गया, फिर लग गया सेवा के कार्य में। मैंने कहा कोई सताए मुझे बताओ। अननोन लोगों के लिए भी मैं हमेशा एक सगे रिश्तेदार से भी बढ़ करके खड़ा रहा, एक सच्चे मित्र के रूप में खड़ा रहा। लेकिन तीनों पार्टियों के अंदर कुछ चंद लोग हैं, चाहे चंद परिवार के लोग हैं, चाहे चंद लोग हैं, उनका कब्जा है और वही अपने निमित्त व्यक्तिगत स्वार्थों, व्यक्तिगत कारणों, व्यक्तिगत ताकत को बढ़ाने के लिए उन पार्टियों को चलाते हैं। उनका जनता से कुछ लेना देना नहीं है। फिर मेरा जो सबसे बड़ा संकल्प है, स्वदेशी स्वराष्ट्र की स्थापना करना। स्वदेशी स्वराष्ट्र की स्थापना मतलब मेरा कुटुंब, मेरा परिवार, मेरा मोहल्ला, मेरा शहर, मेरा प्रदेश और मेरा देश, मैं से मेरा देश तक के लिए जो हमारा करने का संकल्प रहा सेवा, वो संकल्प इन तीनों पार्टियों के अंदर नहीं है। इसके लिए मैंने एक स्वदेशी विचारधारा की, भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पार्टी बनाई। ये किसी भी देश के किसी भी राजनीतिक पार्टी से इसका आगे पीछे कुछ लेना देना नहीं है। इसका लेना देना है प्रत्येक गांव के अंतिम व्यक्ति तक से। इसीलिए इस बार के चुनाव में मुझे कई मौके मिले, बहुत सी पार्टियों ने मुझसे संवाद किया, मुझे प्रयास किया, लगभग सभी पार्टियों से संवाद हुआ और सबने प्रयास किया कि हम उनके गठबंधन में जाएं। लेकिन नहीं, हमने जब उनसे चर्चा करके देखा तो हमें समझ में आया कि जो रहने के बाद जो धोखा पाया 35 साल की राजनीति में, वही इनके साथ गठबंधन करके हमको धोखा मिलने वाला है। तो देश की जनता को सबका साथ सबका विकास की सब बात तो करते हैं, अरे सबको इंसाफ कौन देगा? मेरा मानना इस देश के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी है, जो भी इस देश में पैदा हुआ, उसके अंदर झगड़ा, फसाद और
अलगाव बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। जो पैदा हुआ सब मेरा भाई है, सब मेरा परिवार है। जो भी देश हित में काम करेगा, बात करते हैं राष्ट्रवाद की, मैं प्रखर राष्ट्रवाद की बात करता हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि उस प्रखर राष्ट्रवाद से भी पहले जाकिया जी देशभक्ति की जरूरत है, जो कलाम साहब ने इस देश में दिखाई, जो चंद्रशेखर आजाद ने इस देश में दिखाई, जो मोहम्मद हमीद ने इस देश में दिखाई, जो भगत सिंह ने इस देश में दिखाई, सुभाष चंद्र बोस ने दिखाई, स्वदेशी बाल गंगाधर तिलक से लेकर के महात्मा गांधी तक। आज कहते हैं कि महात्मा गांधी को तो कहां भेज दिया लोगों ने, देखते हैं आप। मैं महात्मा गांधी को, राम मनोहर लोहिया को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सुभाष चंद्र बोस को, बाल गंगाधर तिलक को, मैं इनको मानने वाला व्यक्ति हूं। ये सब मेरे आदर्श हैं। मैं इस हिसाब से देश को मानवता के लिए बढ़ाना चाहते हैं। कहते हैं कि महात्मा गांधी ने वो पाकिस्तान बनवा दिया। अरे उसके हालात देखो, उस समय में हो सकता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता तो शायद मुल्क में आग ज्यादा लगी होती। हम या आप बैठे नहीं थे वहां पर, कोई बैठा नहीं था वहां पर। उस व्यक्ति ने, जिसको महात्मा गांधी कहते हैं, जिसको बापू कहते हैं, उस व्यक्ति ने शायद उस समय का निर्णय, बेहतर निर्णय लिया। फिर 75 साल का इतिहास इस देश के अंदर, बहुत सी पार्टियां आई, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, यहां राज किया। आज तक मेरे भारत देश में वो प्राचीन काल का स्वदेशी भारत क्यों नहीं बन पाया? आज डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात करते, बच्चों को खेलकूद स्वास्थ्य कौन देगा? 2 साल में बच्चों के शरीर के साथ, उनकी पढ़ाई के साथ, उनके सिस्टम के साथ मजाक हो गया। लूटती है डिजिटल यूनिवर्सिटी और डिजिटल पढ़ाने वाली स्कूल और कॉलेज और कोचिंग्स। भारत देश के सरकार के अंदर, प्रदेश की सरकार में जरा सी भी मानवता और शर्म इंसानियत होती तो आपने टैक्स पूरे लिया, बैंकों ने ईएमआई पूरी ली, तो आप उन बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ छूट नहीं करवा देते? व्यापारियों से आपने पूरा टैक्स वसूला, उनकी दुकानें बंद थी, उनकी फैक्ट्रियां बंद थी, उनको नोटिसें भेजी, आपने उनको चोर साबित किया, उनको डकैत साबित किया, आप उसमें छूट नहीं कर सकते थे? आप 80-80 लाख करोड़ के पैकेज की बात करते हैं, बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हो जाता है, उनकी अस्मत लूट ली जाती है, उसमें आप जो है जिहाद और पहनावे पे लड़ाई कराते हैं। एक मुख्यमंत्री कहता है जींस लड़की क्यों पहनती हैं, एक बड़ा आदमी कहता है कि हमारी बहनें बुर्के क्यों पहनती हैं। अरे हमारे घर में भी बहन बेटियां हैं, वो भी पर्दा करती है, वो भी घूंघट डालती है। ये पहनावा स्वतंत्रता का निशानी है। अरे जिसका जो मर्जी होगा वो पहनेगा। आप इसमें विवाद नहीं कर सकते हैं, इसमें झगड़ा नहीं कर सकते हैं। बात कर रहा था, अभी मैं देख रहा था, कोई भी आदमी इस देश के अंदर, मैं कठोर कट्टर हिंदू हूं, श्री राम मंदिर बनाने में मेरी बड़ी भूमिका थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं मुसलमान भाइयों का, बहनों का, दरगाह का, मस्जिदों का, सबका सम्मान करता हूं, क्योंकि मुझको इंसानियत है, मुझको मानवता है। मैं ये कहना चाहता हूं, अभी मैं देख रहा था, कोई भी आदमी मुसलमानों, किसी के साथ कोई अन्याय हो और कुछ के बारे में कोई अच्छा बोल दे तो कहते हैं कि ये आतंकवादी है। किसान आंदोलन को इन्होंने आतंकवादी कर दिया। अभी 3 दिन पहले मैं टेलीविजन में देख रहा था, बाराबंकी की रैली में एक महान व्यक्ति हमारे देश के कह रहे थे, मेरी मुस्लिम बहनें, मेरी मुस्लिम बहनें, मेरी मुस्लिम बहनें। अरे हिंदू बहनों को कौन देखेगा? सही बात। हिंदू बहन बेटियों की रक्षा कौन करेगा? आप करें सबकी बात तो आप शरीफ आदमी हैं, दूसरा आदमी कुछ बोल देगा तो वो उस पर आप मुकदमे लगा देंगे, केस लगा देंगे, झूठे मुकदमे लगा देंगे। ये इंसाफ कौन देगा? इसके लिए बना है भारतीय स्वदेशी कांग्रेस। इस देश के बहन बेटियों को, युवाओं को, किसानों को और सबसे बड़े हमारे देश के व्यापारी जो सबसे ज्यादा कोष इकट्ठा करते हैं, क्योंकि ये भारतीय स्वदेशी कांग्रेस प्रो व्यापारी पार्टी है। मैं खुल के कहता हूं, इस देश के व्यापारी अभी भी जरा सी भी अपने बारे में सोचने की अगर बुद्धि और विवेक हो, मेरे देश के व्यापारी भाइयों,
और युवाओं, तुम्हें नौकरियां चाहिए, तुमको देश में खुशहाल भारत चाहिए, और बहन बेटियों आपको अपने गुल्लक में, बच्चों के गुल्लक में पैसे चाहिए, तो भारतीय स्वदेशी कांग्रेस से जुड़ो, इसकी सरकार बनेगी, क्योंकि ये प्रो स्वदेशी पार्टी है। हम भारत देश के अंदर हम खुलेआम चैलेंज से कहते हैं कि हमारा भी समय आएगा, हम इस भारत देश के अंदर किसी भी गवर्नमेंट के अंदर विदेशी पॉलिसी को बनने नहीं देंगे। विदेशियों के लिए इस भारत देश में पॉलिसी नहीं बनेगी। जो भी पॉलिसी बनेगी मेरे से लेके मेरे देश के अंदर मेरे जो पैदा हुए लोग उनके लिए बनेगी। ये संजय अग्रवाल का चैलेंज भी है, संजय अग्रवाल का आह्वान भी है। भारतीय स्वदेशी कांग्रेस इसके लिए बनाई गई है। तो एक तरह से आप समझिए कि आपने जो अपना एजेंडा रखना है वो यही है कि हम स्वदेशी पूरी तरह से उसको बढ़ावा देंगे, और हर तरह से हर जगह पे जो आज चीन के सामान इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को बोलते हैं कि चीन का सामान इस्तेमाल नहीं करें, सरकार के अंदर उनकी बड़ी बड़ी टेंडर पास होती है और छोटे छोटे लोकल्स को बोलते हैं कि आप चीन का सामान इस्तेमाल नहीं करें, वो सारी चीज पे आप कहीं ना कहीं एक तरह से ताला लगाने वाले हैं। हमारी ताकत हमारे देश की जनता बढ़ाएगी तो हम तो आपके लिए जमीन पे पैदल चलकर संघर्ष करने वाले लोग हैं। हम इस देश में स्वदेशी स्वराज की स्थापना 100% करेंगे, और प्रत्येक गांव के अंतिम व्यक्ति तक को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करते हुए एक एक युवा को, एक एक बहन बेटी को आर्थिक दृष्टि से हम खुशहाल बनाएंगे, उनके बटुओं में पैसे पहुंचाएंगे। ये हमारा लक्ष्य है। और हमने कहा है, लोग नकल कर रहे हैं आज भारतीय स्वदेशी कांग्रेस की, नकल कर रहे हैं संजय अग्रवाल की। हम गर्व से कहते हैं कि हमने कहा कि हम रोजगार गारंटी विधेयक लगाएंगे, क्योंकि हमारे देश में जिसको ये मजलूम, मजबूर और गरीब कहते हैं, उन लोगों को सबसे पहले रोजगार चाहिए। और रोजगार गारंटी सरकार का दायित्व है, क्योंकि सारे लोग सरकार को टैक्स देते हैं। तो रोजगार गारंटी और सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त में, क्योंकि वो उनका कोई भीख नहीं ले रहे, वो उनका मौलिक अधिकार है, उनको हम देने के लिए संकल्पित है, वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है। ये भारतीय स्वदेशी कांग्रेस अपने देश की जनता को 3 चीजें प्रत्येक गांव के अंतिम व्यक्ति को जरूर देगी: शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार गारंटी। तो संजय जी, आपने कितनी सीटों पे अपनी क्षमता दिखाई है और कितने सीट में आपको उम्मीद है कि आप जीत के हासिल कर सकेंगे? हम लोगों ने, चूंकि हमारी पहली बार लड़ रही है पार्टी भारत देश में, हम चुनाव आयोग का इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमको एक समान प्रतीक चिन्ह, चुनाव चिन्ह बांसुरी हमको प्रदान किया 5 राज्य के लिए, और भगवान श्री कृष्ण का वो ब्लेसिंग समझते हुए हमने उसको स्वीकार किया। और हम मथुरा और वृंदावन के अंदर भी बांसुरी चुनाव चिन्ह का क्यों प्रतीक को आगे बढ़ाते हुए हम इस बात को भी हम ये कहना चाहते हैं देश की जनता से कि ये मथुरा का, वृंदावन का जो मंदिर है भगवान श्री कृष्ण का, उसको भी बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए भारतीय स्वदेशी कांग्रेस संकल्पित है। वो बीजेपी का एजेंडा नहीं है, वो इस पूरे देश का एजेंडा है। लेकिन हम किसी भी प्रकार की अपने मुस्लिम भाइयों, बहन बेटियों को भी दुर्भावना का शिकार नहीं होने देंगे। इसलिए बहुत ही समझबूझ के साथ में जिस तरीके से कोर्ट ने राम मंदिर विवाद को निपटा दिया है, उसी तरीके से हम कोर्ट से आग्रह करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का भी विवाद निपटा दे। इससे हमारे देश में मुस्लिम और हिंदू सौहार्द और एकता बढ़ेगी, क्योंकि इस देश के जो भी शरीफ लोग हैं वो किसी भी प्रकार के विवाद को, आपसी अलगाव को नहीं चाहते हैं।